चलिए भाई कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। चलिए कंप्यूटर का थोड़ा फंडामेंटल जानने के पहले ठीक हम जान लेते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है जैसे सी कॉमनली, ओ का ओरिएंटेड, मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक, मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछें तो आपको कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च, ये बोलना है। ठीक, एक्चुअल में कंप्यूटर को पहले गणना करने के लिए बस बनाया गया था, ठीक, कॉमनली, लेकिन बढ़ते इनकी पीढ़ियां इतने 5 पीढ़ी के बाद अभी नैनो कंप्यूटर वगैरह का जमाना आ गया है ना। चलिए आज तो बेसिक्स सीखते हैं। हाँ, और कंप्यूटर का उपयोग आप लोग जानते ही होंगे, वैसे तो सभी को आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये तो ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च लिख दिया है, तो ये व्यापार के लिए हो गई, जैसे बिल जनरेट करना है, ठीक, एक सॉफ्टवेयर में पूरा सामान का इंफॉर्मेशन रखना है, तो व्यापार के लिए ही होता है। एजुकेशन, अभी जैसे कोरोना काल में एजुकेशन तो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेस ही पूरा अवेलेबल है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन के लिए भी, ठीक, रिसर्च के लिए भी होता है, अनुसंधान कार्य के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी, हॉस्पिटल, अस्पताल, एंटरटेनमेंट, डिफेंस, बैंकिंग, वेदर, ट्रैफिक, सभी जगह इसका एप्लीकेशंस हैं, सभी जगह इसका उपयोग है। इसके अलावा भी सभी सरकारी दफ्तर में ऑनलाइन होने वाले हैं, और जो भी चीजें ऑनलाइन होने वाले हैं सभी इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके उपयोग हैं। कंप्यूटर ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड था जिस टू कंप्यूट, कंप्यूट से ही कंप्यूटर बना। इसको हिंदी में संगणक कहते हैं, क्या, संगणक, ठीक, कंप्यूट मतलब गणना करना, क्योंकि शुरुआत में तो सिर्फ गणना करने के लिए बनाया गया था कंप्यूटर, ठीक। तो कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक। एक्चुअल में कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, ठीक, ये सब क्वेश्चन आएगा। तो बहुत सारे अलग अलग यंत्र हैं कंप्यूटर के भी, तो सबका आविष्कार अलग अलग ने किया है, वो तो बाद में बात का टॉपिक है। तो पहले ये देखते हैं तो एक्चुअल में कंप्यूटर है क्या, है ना। चलो इसको देखते हैं। जैसे एक इंसान, ऐसे समझना, हम इंसान क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक, खाना खाते हैं, फिर खाना को प्रोसेस करते हैं, ठीक, उसके बाद हम आउटपुट दे पाते हैं। आउटपुट मतलब कुछ भी एनर्जी या काम कर पाते हैं, जैसे मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आप लोग पढ़ पा रहे हैं, ठीक, वो है ना। तो ऐसा ही कंप्यूटर है, ये खाना तो नहीं खाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ रॉ डेटा आपसे लेगा, ठीक, ये रॉ डेटा एज अ इनपुट लेगा। रॉ डेटा मतलब कुछ भी डेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, जो फिक्स्ड ना हो, उसको रॉ बोलते हैं। एज अ इनपुट कैसे लेगा, उसका खाना क्या है समझ लो, एज अ इनपुट क्या है उसका, रॉ डेटा। फिर वो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इसको रॉ डेटा को प्रोसेस करेगा। क्या करेगा भाई, प्रोसेस। और कंप्यूटर फिर उसको प्रोसेस करके आउटपुट देगा। रॉ डेटा एज अ इनपुट, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट एज अ इंफॉर्मेशन, वो आउटपुट देता है। इंफॉर्मेशन मतलब आपको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, ठीक। जैसे कुछ भी आप कीबोर्ड में क्लिक करते हैं, तो कीबोर्ड में जैसे गाना को क्लिक किए, तो क्लिक करना आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। गाना चला, ठीक, वो प्रोसेस हो गया, ठीक। उसके बाद गाना जो आप सुने वो आउटपुट हो गया आपका, है ना। आप एटीएम गए, एटीएम में अपना पूरा प्रोसेस किया, पहले इनपुट डाले पूरा कार्ड डाल के, ठीक, फिर वो क्या करेगा, अपना प्रोसेस करेगा और आउटपुट के रूप में आपको पैसे देगा।
प्रिंट आउट निकालो, तो प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट देना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट आपको मिलता है। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा में क्या होगा, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर रॉ डेटा को जो इनपुट एज अ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और एज अ आउटपुट आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है वो आपको देता है, वही क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, एज अ इनपुट वो रॉ डेटा लेता है, क्या, रॉ डेटा प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन आपको एज अ आउटपुट मिलेगा, ठीक। तो देखिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको इनपुट डिवाइस से ये इनपुट लेगा, उसके बाद प्रोसेस करने के लिए इसके पास, ठीक, ये पूरा मशीन होगा जिसको हम लोग सीपीयू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीपीयू। सीपीयू का दो भाग होगा, एएलयू और सीयू, ठीक। फिर ये मेमोरी यूनिट भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी यूनिट। फिर आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, आउटपुट डिवाइस से, कैसे मिलेगा, आउटपुट डिवाइस से, ठीक। तो इनपुट डिवाइस से इनपुट मिलेगा और इनपुट किस फॉर्म में रहेगा, रॉ डेटा के रूप में, ठीक। फिर प्रोसेस होगा, उसका कहानी अभी देखेंगे, और आउटपुट डिवाइस से आउटपुट मिलेगा आपको। तो इसको हटाते हैं थोड़ा, ये तो समझ गए होंगे यहां तक, है ना। तो देखिए, सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोलो क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू यही कंप्यूटर का हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, या वही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आप समझिए कैसे, आप खाना खाते हैं एज ए इनपुट, ठीक है, वो खाना ले लिए इनपुट डिवाइस से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका बॉडी है, समझ लीजिए, पूरा हार्ट है, ब्रेन है, सब कुछ है हमारे पास। वैसे ही पूरा सीपीयू पर डिपेंड रहता है आपका कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं इसको, ठीक। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और एक दूसरा क्या, सीयू, दूसरा क्या, सीयू, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। अब एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मतलब जो भी अरिथमेटिक काम होगा, अरिथमेटिक कार्य क्या क्या है, प्लस करना, माइनस करना, ठीक, डिवाइड करना, है ना, ये सब काम, डिवीजन, प्लस माइनस, जो भी काम है, इनटू करना, है ना, जो अरिथमेटिक फंक्शंस है ये अरिथमेटिक यूनिट करेगा। और लॉजिकल यूनिट मतलब सेलेक्ट करना, कंपेयर करना, है ना, ठीक, जो भी लॉजिकल फंक्शन होता है वो लॉजिकल यूनिट करेगा। जैसे आपका बॉडी भी कभी कभी थिंकिंग वाला, सेलेक्ट करना है, कंपेयर करना है, लॉजिकल जो आप दिमाग लगाते हैं वो लॉजिकल यूनिट समझ लो आप, ठीक। तो दोनों कंप्यूटर के दोनों यूनिट मिलकर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहलाते हैं। क्या, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो एएलयू क्या करता है, सभी कंप्यूटर में जो, ठीक, अरिथमेटिक फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड करवाता है, जो भी, ठीक। और लॉजिकल यूनिट जैसे प्लस माइनस वगैरह, लॉजिकल यूनिट में सेलेक्ट, कंपेयर, ये सब होते हैं। कंट्रोल यूनिट, जैसे एक कंपनी में कोई एक मैनेजर है, मैनेजर्स देखना सभी कंट्रोल करता है, वो ज़्यादा काम नहीं करता लेकिन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। वैसे ही कंप्यूटर में एक कंट्रोल करने के लिए यूनिट होता है, जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइस जितने हैं उसको कंट्रोल या पूरा जोड़ कर रखता है। इनपुट डिवाइस, एक्सटर्नल, इंटरनल डिवाइस, ये, ठीक,
आपका ब्रिज प्रोवाइड करता है, समझ लीजिए कंट्रोल यूनिट पूरा सभी चीज को कंट्रोल करेगा। जैसे एज अ मैनेजर देखना, जैसे घर बनाना है तो घर बनाना है तो मजदूर से भी बन सकता है, लेकिन मैनेजर का क्या काम रहता है, उसको इंस्ट्रक्शन देना कि कब क्या करना है, इसके बाद क्या करो, इसके बाद क्या करो, इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे भी एज इट इज, कंप्यूटर में भी एज इट इज, इसके बाद क्या होना है, अगर डेटा प्रोसेस हो गया तो वो कहाँ जाएगा, प्रोसेस होगा जाएगा भी तो वहां तो कहाँ पे स्टोर होगा, ये सब किसका पार्ट है, कंट्रोल यूनिट का। ठीक, ये सब क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। और होता है क्या, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जहां पे जाके, जिस जगह जाके प्रोसेस होके वो स्टोर होगा, आउटपुट देने के लिए स्टोर तो करना पड़ेगा आपको, तो स्टोर होगा, उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में एक चीज बस पूछता है आपके एग्जाम में, रजिस्टर क्या होता है, व्हाट इज रजिस्टर। तो ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। वैसे मेमोरी एक पूरा अलग यूनिट होता है, लेकिन जो पूछता है उसको बस यहां पे पढ़ लेंगे। रजिस्टर एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ठीक, जो कुछ समय के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ये भी जो कुछ समय के लिए क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है रजिस्टर, जो कुछ समय के लिए कुछ भी डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखता है, उसी को वो क्या बोलते हैं, रजिस्टर। बहुत छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं, बहुत सारे टेम्परेरी, और जैसे प्रिंट देना है तो प्रिंट दिए तो थोड़ा सा वो होल्ड करेगा, उसके बाद आउटपुट देगा, तो होल्ड थोड़ा बहुत करना है तो रजिस्टर में वो स्टोर होगा। ठीक, तो देखिए, अब देखिए यहां पे जो प्रोसेस होता है, यहां इस पार्ट में क्या हुआ, पूरा प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसे हो पाता है, प्रोग्राम के थ्रू। पहले से प्रोग्रामिंग होता है, पहले से सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं कि ऐसा चीज होगा तो ऐसा रिप्रेजेंट होगा। तो याद रखना, ये प्रोग्राम होता है, प्रोसेस। और प्रोसेस को प्रोग्राम करने के लिए उन लोग क्या किए रहते हैं, कोडिंग। तो कोडिंग के थ्रू प्रोग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू प्रोसेस होता है। मतलब सबसे मेन कौन है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब जो प्रोग्रामिंग करता है, प्रोग्रामिंग से ही प्रोसेस कर पाता है कोई भी चीज, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म में प्रोग्रामिंग करें। थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्शन चीजें सीख गए होंगे। यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, संगणक ग्रीक वर्ड है। कंप्यूटर मतलब क्या, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना। ठीक, तो इनपुट डिवाइस से इनपुट लेगा, आउटपुट डिवाइस से आउटपुट देगा, और प्रोसेस करने के लिए वो सीपीयू रखा है। ठीक, और सीपीयू में ये सब चीजें याद रखना, ये सब चीजें आपके प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, पूरा आपके इनपुट डिवाइसेस पढ़ना है। ये तो इतना ही पढ़ना है, इसको ज्यादा कुछ करना नहीं है। पूरा आपका आउटपुट डिवाइसेस करते हैं, लेकिन आज कंप्यूटर की पीढ़ियां जहां से क्वेश्चन आते ही हैं एक न एक, उसको पूरा कर लेंगे। ठीक, चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और चीज पढ़ना होता है जहां से क्वेश्चन मस्ट है, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जिसको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसको एज अ कंपेयर पढ़िएगा। ठीक, छोटा दिखता है लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसको थोड़ा याद करना पड़ता है। ठीक, तो और यहाँ से कुछ न कुछ पूछ लेता है कभी न कभी, तो इस सेक्शन में ऐसे बांट लीजिएगा अपने कॉपी में, और ऐसे कंपेयर करके एक पेज में बना लीजिएगा, सारा चीजें इसमें आ जाएंगे। ठीक, तो पीढ़ी, जनरेशंस, पहले तो हमको ईयर ही याद रखना है। पहले से लेकर 5वें जनरेशन तक, पहली पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक जाने के लिए कौन कौन से ईयर, तो 1942 से 55 तक, 1942 से 55 तक पहला पीढ़ी माना जाता है। 56 से 55 के बाद 56 से 64 तक, 56 to 64 सेकेंड, 65 to 75 थर्ड, 76 to 89 है, 89 फोर्थ, और 90 से अभी तक का 5th जनरेशन कंप्यूटर माना जाता है। ठीक, तो देखिए पहला जनरेशन 55 तक, 42 से 55, उसके बाद 10-10 साल ले लेना, 10 ईयर। ठीक, 64 लगभग 10 ईयर, लगभग 10 ईयर, लगभग 10 ईयर से ज्यादा, लेकिन 76 से 89, फिर 90 से अभी तक। तो लास्ट वाला पहले याद कर लीजिए, 90 से अभी तक। इसके पहले
ठीक 76 मतलब 76 से 89 तक, इसके पहले फिर 10 साल नीचे कर दो, ठीक, तो लगभग आपको याद हो जाएगा। इसमें कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते थे, तो एज इट इज ऐसे करके याद रखिएगा। पहले में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, बहुत बड़ा होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मतलब आपके एक रूम इतना तो उसका सेटअप होता था, ठीक, उसका क्या बोलते हैं, उसका सीपीयू होता था समझ लीजिए, है ना, पूरा सीपीयू आपके बहुत बड़े रूम में रखा जाता था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर का, ठीक, पहले वैक्यूम ट्यूब का, फिर ट्रांजिस्टर का, उसके बाद इंटीग्रेटेड चिप आया, एसएसआई, एमएसआई, ठीक, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स आए, इसको वीएलएसआई और यूएलएसआई करके याद रखिएगा। वेरी लार्ज स्केल, वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। तो वीएलएसआई यूएलएसआई लास्ट दो है, याद रखिएगा। उसके सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, और इंटीग्रेटेड चिप आपका थर्ड जनरेशन। तो कौन से जनरेशन का कौन सा हार्डवेयर है वो याद रखना है। फिर सॉफ्टवेयर में आ जाइए, तो पहले तो बाइनरी लैंग्वेज में यूज करते थे, बाइनरी लैंग्वेज 0-1 के फॉर्म में, बहुत डिफिकल्ट होता था। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किए। तो आप लोग को अभी अगर पता नहीं होगा कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, तो अभी कम से कम याद कर लीजिए, बाद में कभी ना कभी आएगा लेक्चर्स में, ठीक। उसके बाद ये असेंबली लैंग्वेज के बाद बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ये अलग अलग टाइप होते हैं एक्चुअल में, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग ही सब्जेक्ट है ना कंप्यूटर में। तो आप लोग बस ये याद रख लीजिएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगे, और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने लगे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे। फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया फोर्थ जनरेशन में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब ग्राफिक्स वाले चीजें आने लगे कंप्यूटर में, ठीक। और सी लैंग्वेज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी फोर्थ जनरेशन में आया, है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग आपका जो अभी सभी काम एक साथ कर पाते हैं आप, मल्टीमीडिया, पैरेलल प्रोसेसिंग, इंटरनेट, ये सब आया फिफ्थ जनरेशन में। तो सॉफ्टवेयर ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं पूछता है, वैसे तो क्वेश्चन हार्डवेयर से आता है, कौन सा हार्डवेयर कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में होता है करके, ठीक। उसके बाद मेमोरी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये एमपी, ठीक। सबसे पहले जनरेशन में पंच कार्ड और पेपर टेप मेमोरी का यूज करते थे, जो बहुत लेस मेमोरी होता था। उसके बाद मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक वाले यूज करते थे सेकंड में। इसी मैग्नेटिक का स्टोरेज बढ़ा दिए थे थर्ड में, मतलब मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क ही यूज करते थे थर्ड में भी, लेकिन स्टोरेज बढ़ा दिए थे। सेमीकंडक्टर का यूज करने लगे फोर्थ में, और ऑप्टिकल डिस्क, है ना। और वर्चुअल मेमोरी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके वर्चुअल मेमोरी बोल रहे, जैसे आपका होता है ना जी, यहाँ पे क्या बोलते हैं, गूगल ड्राइव, ये सब ये वर्चुअल मेमोरी होता है, जो अलग से और स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ठीक। तो अभी वो फिफ्थ जनरेशन में आ गया है। हाँ, कंप्यूटर टाइम या स्पीड मान लें, इसको क्या मान लें, गति, स्पीड मान लें। पहले जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा स्लो था, मिली सेकेंड, फिर माइक्रो सेकेंड, फिर नैनो सेकेंड, फिर पिको सेकेंड, फिर उससे सबसे ज़्यादा तेज अभी तो, ठीक, मतलब आप काउंट नहीं कर पाएंगे वैसे ही, ठीक, पिको सेकंड से भी आगे समझ लीजिए, है ना। एग्जाम्पल्स कभी कभी पूछ लेता है, पहला, दूसरा और तीसरा का तो याद रखिएगा ही। पहला यूनिएक और एडवेक और यूनिवेक फर्स्ट, IBM 1401, PDP 8 ये सेकेंड जनरेशन, IBM 360 थर्ड, 3 है तो थर्ड, PDP 11 ये थर्ड, ठीक। उसके बाद फोर्थ एप्पल आया, ऑपरेटिंग सिस्टम IBM आया, पेंटियम PC सुपर कंप्यूटर, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इनको ऐसे ही याद रखिएगा, फुल फॉर्म क्या होता है ये इसमें मत जाइएगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा इसमें, है ना। अब मेरिट डीमेरिट थोड़ा सा याद रखिएगा।
जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती गई वैसे वैसे साइज भी घटता गया, याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले तो सबसे बड़ा आकार खर्चीला जो होता था, ठीक, फर्स्ट जनरेशन, उससे छोटा थोड़ा सेकंड, उससे छोटा थर्ड, उससे छोटा फोर्थ और सबसे छोटा फिफ्थ होता है। स्पीड भी वैसा है, स्पीड बढ़ता गया, सबसे स्लो स्पीड, फिर थोड़ा बढ़ा स्पीड, फिर थोड़ा बढ़ा स्पीड, फिर थोड़ा बढ़ा स्पीड, फास्टेस्ट आपका फिफ्थ जनरेशन है, ठीक। और क्या है, यूजेस किस किस लिए होते थे? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर साइंटिफिक और डिफेंस यूज के लिए बस, ठीक, विज्ञान के लिए और रक्षा के लिए बस। फिर व्यवसायिक, इसके साथ, इन दोनों के साथ व्यवसायिक को जोड़ दिया गया सेकंड में, मतलब बिजनेस पर्पज से भी करने लगे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से पर्सनल यूज के लिए, जैसे अभी हम लोग सबसे ज्यादा पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक, तो पर्सनल यूज के लिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से यूज होने लगा, ठीक। सब ये तो ऐड होते गए अभी, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये करने लगे, नहीं, इसमें ये ऐड हुआ, इसमें ये ऐड होता गया, ठीक। यहां से सस्ता होना स्टार्ट हो गया फोर्थ जनरेशन से, और सबसे सस्ता अभी मिल जाएंगे आपको फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। तो ये पूरा आपको मिलेंगे क्या, ठीक, कंपेयर के रूप में आपको याद करना है आज ही, थोड़ा बहुत इसमें रखने का है। आगे देखेंगे इनपुट और आउटपुट यूनिट, इसमें जितना क्वेश्चन आए हैं, ठीक, उसको मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो के बाद में ही अभी आएगा, देखिएगा, ठीक। चलिए।